शहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो कप्तानी से हटाना एक बड़ा मसला बन चुका है। शहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट तैयार कर लिया था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी तैसी फेर देता। बाबर आजम के साथ जो है वो अगर ज्यादती हुई थी तो आज शहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज्यादती हुई है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया है और बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान बना दिया है, उसके बाद मामला ठीक नहीं हुआ, मामला मजीद बिगड़ता जा रहा है। पहले शाहिद अफरीदी ने जो है वो स्टेटमेंट दी एक बड़ी अजीब सी, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के बारे में ये कहा गया है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें जो अल्फाज शामिल किए गए हैं वो उनके अल्फाज नहीं है और ना ही उनसे पूछा गया। उसके बाद वो भी एक ट्वीट तैयार करके बैठे हुए थे। शहीन शाह अफरीदी ने क्या स्टेटमेंट दी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या शामिल की थी वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब से जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो एक बड़ी स्टेटमेंट दी। बड़ी स्टेटमेंट उनकी ये थी कि वो समझते हैं कि जब भी अभी जो है वो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर बड़े सीनियर्स खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो डिसीजन किया गया है ये बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये कप्तान बदलने की ज़रूरत थी तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चॉइस थे वो मोहम्मद रिजवान थे, ना कि बाबर आजम। बाबर आजम जो है पहले कप्तान रह चुके हैं, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। सिर्फ एक सीरीज़ के बाद शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया, गो कि ये तासुर दिया गया कि बाबर आजम के साथ जो उनको पहले कप्तानी से हटाया गया था वो उनके साथ ज्यादती हुई थी और वो फैसला अपना रीस्टोर करने जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन ये फैसला ठीक करते करते उन्होंने एक गलती भी की कि शहीन शाह अफरीदी के साथ भी नाइंसाफी कर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि सिर्फ एक सीरीज़ के बाद शहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो कप्तानी से हटाना एक बड़ा मसला बन चुका है। तो जो है शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि भाई अगर बेस्ट कप्तान अगर कोई इसके बाद बनना चाहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान थे, और चूँकि उन्होंने कहा कि अब फैसला हो चुका है तो अब सबको चाहिए कि वो बाबर आजम को और पाकिस्तान को टीम को सपोर्ट करें, फैसला अब हो चुका है। तो ये खबर आई थी शाहिद खान अफरीदी के बारे में, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर शहीन शाह अफरीदी के बारे में एक बयान जारी किया गया और उसमें जो प्रेस रिलीज़ के अगर मैं आपको वर्ड्स बताऊं जो कि शहीन शाह अफरीदी ने उसके सोर्सेज ने उसके बारे में बड़ा एतराज़ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे पूछा ही नहीं और मेरे पूछे बिना ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है वो डाल दी। एक तरफ से खबर निकल के आ रही थी कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो इस फैसले से बड़ा नाखुश हैं, उन्होंने जो है वो क्योंकि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात हुई उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो आज ककोल में पहुंच गए हैं और वहाँ पे बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी के साथ मुलाकात करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे शहीन शाह अफरीदी के बारे में जो उनकी नाराज़गी है। पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट बता देता हूँ कि उन्होंने स्टेटमेंट दी क्या थी। शहीन शाह अफरीदी का कहना था कि भाई जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें अंदर ये लिखा गया कि शहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी और मैं हमेशा इन यादों और मौक़ों को याद रखूँगा। टीम का खिलाड़ी होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं अपने कप्तान बाबर आजम की हमायत करूँ। और आगे वाली जो लाइन आगे आ रही है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है मैं इनकी कप्तानी में खेला हुआ हूँ और इनके लिए एहतराम मौजूद है। मैं मैदान के अंदर और बाहर भी इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। हम सब एक हैं और हमारा मकसद एक है, वो है पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाने में मदद करना। वो उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो बाबर आजम की हक में दी, बाबर आजम की हमायत में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का एहतराम करता हूँ और हम सब एक हैं और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने कप्तान बाबर आजम की हमायत करूं। ये स्टेटमेंट जब प्रेस रिलीज़ के अंदर आई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल की और उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के करीबी सोर्सेज से खबर सामने आई कि भाई ये शहीन शाह अफरीदी ने अल्फाज नहीं लिखे, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछ के ये अल्फाज लिखे हैं, ना ही उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना ही ये बताया गया कि हम ये प्रेस रिलीज़ जारी करने लगे हैं। तो शहीन शाह अफरीदी से पूछे बिना ये बात कह दी गई, जिसके बाद शहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट तैयार कर लिया था इसी बारे में जो शायद के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी तैसी फेर देता। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि वो ककोल जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फिटनेस कैंप लगा हुआ है वहाँ पे जाके शहीन शाह अफरीदी से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम से उनकी मुलाकात हो चुकी थी पहले ही, लेकिन शहीन शाह अफरीदी को उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अब फैसला किया मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी ने कि वो अब वहाँ पे जा रहे हैं एबटाबाद, वहाँ पे शहीन शाह अफरीदी के साथ एक मुलाकात होगी, तमाम खिलाड़ियों के साथ मुलाकात होगी जो प्रेस रिलीज़ के अंदर आया। लेकिन इस मुलाकात का और इस टूर का सबसे बड़ा मकसद यही है कि शहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेना और उनको बताना कि अब ये फैसला हो चुका है तो अब आप जो है वो बाबर आजम को और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। जो प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी लिखा गया कि शहीन शाह अफरीदी को जो कप्तानी से हटाया गया उसका मेन मकसद यही था कि फास्ट बॉलर का जो कैरियर है वो लॉन्ग किया जा सके। शहीन शाह अफरीदी के वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के पेस बैटरी को जो है वो लीड करते हैं, लेकिन इस तरह से
अगर वो कप्तानी में रहेंगे तो उससे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू बनेगा। इस वजह से ये प्रेस रिलीज में एक जवाब बनाया गया। हालांकि ये एक गलत डिसीजन भी हो ये लिखा गया, क्योंकि अगर आपने यही फैसला था तो आपने तब क्यों नहीं किया जब उनको कप्तान बनाया जा रहा था, जब आपने बाबर आजम को हटा के उनको कप्तान बनाया। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपने एक फैसला जो है वो ठीक करने के लिए एक और फैसला ख़राब कर दिया, एक और गलत डिसीजन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो है वो सोशल मीडिया पे एक नई जंग छिड़ी हुई है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के फैंस के दरमियान के बाबर आजम के साथ जो है वो अगर ज़्यादती हुई थी तो आज शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज़्यादती हुई है। खैर ये सारी स्टोरी थी, ये सारी सिचुएशन थी। आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना ये दुरुस्त फैसला था, या आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज़्यादती हुई है, या आपको ये लगता है कि जो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बाद जो है वो सबसे अच्छी जो चॉइस थे वो मोहम्मद रिजवान थे? इस हवाले से आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।